आ गए हैं सी वोटर के फाउंडर यशवंत। गुड टू हैव यू बैक। कहां थे भाई आप? आपको ढूंढ रहे थे हम सब। कहां है? हाँ क्या देखिए, मैं तो चलते चलते भी आपके पास में आ जाता हूँ अगर पहुंच भी नहीं पाया तो। हाँ। और हेडलाइन आप पूछ रहे थे अनंत विजय जी से। हाँ। हेडलाइन मैं सुझा देता हूँ। हाँ। भाजपा की घर वापसी। भाजपा की घर वापसी। बिकॉज कारण उसका मानक यह है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जन्मभूमि कर्मभूमि, जिन्होंने भारतीय जनसंघ की स्थापना की, अगर वहां पे भाजपा जीतती है तो ये भाजपा की घर वापसी ही मानी जाएगी। अच्छा, आप यशवंत ये बताइए क्या वजह है? प्रदीप गुप्ता ने इस बार एग्जिट पोल नहीं दिया, आपने एग्जिट पोल नहीं दिया, क्या हो गया पश्चिम बंगाल में जबकि इतनी बड़ी जीत हो रही थी जमीन पर बीजेपी की? मानक हम तो 2024 से हमने एग्जिट पोल वाले से अपने आप को विरक्त एक तरह से कर लिया है। कारण उसके बहुत साफ है, आपसे हमने कई बार इस चीज को डिस्कस किया है। लेकिन हाँ, ट्रेंड्स और बाकी सारी चीजों में ट्रैकर में आपसे और आनंद जी से भी व्यक्तिगत रूप से अलग बातचीत में इतना तो तय था कि गुस्सा बहुत ज्यादा है। केवल अगर ममता दीदी बचेंगी तो महिलाओं के कारण अगर बच जाएं तो बच जाएं। लेकिन अब एक बात समझ में आ रही है कि महिलाओं का जो एक छुपा हुआ आक्रोश ममता बनर्जी से नहीं बल्कि उनकी पार्टी के लोगों और नीचे के लॉ एंड ऑर्डर के ध्वस्त होने को लेकर जो था, वो कहीं ना कहीं साफ रूप से अब उभर के दिखाई दे रहा है। और वो बात इसलिए थोड़ी बहुत सारे अर्थशास्त्रियों को समझ में आनी मुश्किल है, क्योंकि वो मान के चलते हैं कि महिलाओं का वोट यानी 1500 रुपए या 3000 रुपए अपने अकाउंट में टपका दिए तो वो आपके वोट हो गए, और वो उसको उस तरीके से हल्के तरीके से लेने के प्रयास करते हैं। मानक सच्चाई है, लाभार्थी योजनाओं का अपनी एक उपयोगिता, अपनी एक जगह, अपना एक स्वभाव है। निश्चित तौर पर महिला मतदाताओं ने उन योजनाओं की डिलीवरी के ऊपर वोट दिए हैं। कई सारे चुनाव राज्यों के पलटे हैं जो अकेले अपने दम पे उसमें जातिगत और जो धार्मिक इक्वेशन है उनको दरकिनार करते हुए ये भी हमने देखा है। लेकिन एक बड़ी महीन सी लाइन होती है, लाभार्थी आने वाले पैसे, तमाम लाभों ऊपर महिला मतदाताओं के लिए ज्यादा बड़ा प्रश्न होता है उनकी सुरक्षा का, उनकी अस्मिता का। और जिस जगह पे मुझे लगता है कि पश्चिम बंगाल की जो राजनीतिक वायलेंस की जो राजनीति और जो उनका तरीका है, और जिस तरीके से 2011 में परिवर्तन के बावजूद भी ममता बनर्जी और तृणमूल के रैंक एंड फाइल ने उस पूरे टेरर नेटवर्क को आत्मसात कर लिया था जो कि लेफ्ट का शासन चलाता था नीचे के लेवल पे, मुझे लगता है कि उसका एक बहुत बड़ा खामियाजा अपनी लोकप्रियता के बावजूद उनको उठाना पड़ा। जब महिलाओं ने, और खासतौर पे शहरी क्षेत्र की महिलाओं ने, ये देखा कि अपनी बाकी सब चीजें अपनी जगह पे हैं लेकिन अपनी सुरक्षा, अपनी अस्मिता से समझौता नहीं किया जा सकता, और लॉ एंड ऑर्डर पार्टीजान हो रहा है। यानी ममता दीदी अपने एक पर्टिकुलर वोट बैंक बचाने के लिए एक साइड के क्रिमिनल्स को फ्री हैंड दे रही हैं, वहां पे जाकर के दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से लॉ एंड ऑर्डर का मसला भी कम्युनल तरीके में बदल गया। और वो उस चीज के लिए शायद ममता दीदी तैयार नहीं थी, वो उस चीज को नहीं समझ पाई, संभाल पाई। उनको उस चीज को ठीक से, शायद उनको उम्मीद नहीं थी कि ये चीज इस तरह से भी फट सकती। ओके, और मैं आपको भी शायद शौक तो लगा होगा यशवंत इस तरह के आंकड़े देख के 203 और 84 के। देखिए, आंकड़ों से आश्चर्य तो अब उस तरीके से नहीं लगता है, क्योंकि अब तमिलनाडु के आंकड़े भी तो आश्चर्यचकित करते हैं ना आपको। इतना सबको समझ में आता है कि देखिए, जनता का मूड, यानी जिसे हम जनादेश कहते हैं, जनादेश की व्याख्या बहुत जरूरी है सही ढंग से समझने करने की, क्योंकि अदरवाइज हर किसी को अंधे का हाथी अगर जनादेश में दिखाई देगा ना, तो वो पैर को पकड़ के कहेगा खंबा है हाथी, और सूंड को पकड़ के कुछ और कहेगा, पूंछ को पकड़ के कुछ और कहेगा। आपको दूर से देखने की आवश्यकता है इस पश्चिम बंगाल के हाथी को देखने के लिए। और अरविंद भाई से आप इस बात को पूछिए कि इस पर हम लोगों का एक और चर्चा भी अलग से हुई थी, थोड़ी पिसी हुई, कि शायद इस बार पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को ढेर सारे गुलदस्ते, 8-10 किलो संदेश और 20-25 किलो रसगुल्ला दरअसल पैक करके फ्लाइट में भेज के मोहम्मद यूनुस साहब को भिजवाने चाहिए। क्योंकि अभी तक लोगों को इस बात की कल्पना ही नहीं है कि बांग्लादेश में जो घटनाएं हुई मोहम्मद यूनुस के अंडर में, उसका किस तरीके का टेंजेंशियल इम्पैक्ट पश्चिम बंगाल के जनमानस पे पड़ा है। और वो अभी तक लोग इसको समझ ही नहीं। वो एक इस तरीके की गुगली थी जो कहीं लोगों ने काउंट नहीं की। लेकिन सच्चाई यह है कि उसके ऊपर अगर आप एक
मैप देखे ना, एक बड़ी विचित्र सी बात आपको बताऊं मानक, जो बांग्लादेश के लोकसभा चुनाव उनके हुए थे, उनके लोकसभा चुनाव जो भी थे, उसमें अगर जमाते इस्लामी की सीटें जहां जहां उन्होंने बॉर्डर के साथ में जीती भारत के, उसको देखें और उन सीटों के बगल वाली भारत की साइड की सीटें देखें, तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा किस तरीके का रिएक्शन क्रॉस बॉर्डर हैपनिंग्स के ऊपर पश्चिम बंगाल में भी हुआ है। तो ये तमाम चीजें हैं जो आपकी, मैं ये नहीं कहता कभी, और मैं इसमें नहीं मानता कि कोई एक मुद्दा किसी को हराता या जिताता है। वोटिंग जो होता है ये बड़ा लेयर्ड डिसीजन है, क्यूमुलेटिव डिसीजन होता है, और मुझे ऐसा लगता है कि उसके बावजूद भी, जिसे एक हिंदी में कहावत है ना कि वो एक तिनका रख देने से ऊंट की कमर टूट गई, वो तिनका जो है वो कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर साबित हुआ। ओके, अनंत विजय, अनंत